बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एन अदर न्यू वीडियो। आज मैं एक और बहुत यूज़फुल सी और बड़ी काम की आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं अपने स्टोर पे थोड़ा सा काम कर रही थी, एक फ़ाइल रेडी करके रख रही थी, तो मैंने कहा कि चलें अपनी बहनों से भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैं जब इस तरह अरेंज करके अपनी चीज़ें रखती हूँ तो मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कैसे मैं ये सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। मैंने घर में अपने एक ड्रॉअर फ़िक्स की हुई है सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए, जहाँ पे मैं सारे अपने घर से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखती हूँ। मैंने अलग अलग हर चीज़ की फ़ाइल बनाई हुई है ताकि जो भी जिस चीज़ की भी जिस टाइम ज़रूरत पड़े और तो मैस क्रिएट ना हो और किसी भी शोर शराबे और लड़ाई झगड़े के बगैर मैं वो फ़ौरन वो चीज़ निकाल के वो यूज़ कर सकूँ, या फिर अगर मेरे हस्बैंड मांगे तो मैं उनको दे सकूँ। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट किसी डॉक्यूमेंट की इतनी ज़रूरत शदीद होती है कि हमारे वेट का टाइम नहीं होता और तब जल्दी और परेशानी में हमें वो चीज़ या डॉक्यूमेंट मिल भी नहीं रहा होता, तो फिर आपको पता है कि वो डॉक्यूमेंट तब मिलता भी नहीं है और हमारे घर वालों से, हमारे बहन भाइयों से या अम्मी अब्बू से या जिसने भी वो डॉक्यूमेंट या हस्बैंड से जिसने भी डॉक्यूमेंट हमारे पास रखवाए होते हैं उनसे हमारी ऑफ कोर्स बहस और लड़ाई होती है क्योंकि उस टाइम वो खुद इतने परेशान होते हैं कि ना चाहते हुए भी वो हमें डांट देते हैं या लड़ पड़ते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इस नेचुरल प्रोसेस से हमें बचने के लिए थोड़ा सा अगर हम अक्लमंदी से चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे घर में हमारे हस्बैंड के साथ या बहन भाइयों के साथ या अब्बू के साथ कभी लड़ाई भी नहीं होगी, कभी डांट भी नहीं पड़ेगी। यहाँ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को बल्कि दिखा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड अक्सर दूसरे मुल्कों में स्पेशली चाइना उनका विज़िट ज़रूर होता है, तो बिज़नेस के सिलसिले में, तो इसलिए उनके ये वाले डॉक्यूमेंट्स, चाइना से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सारे, या आप कह सकते हैं वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और उनकी करेंसी वगैरह जो भी बची होती है वो सारी चीज़ें मैं एक फ़ाइल में रखी होती हैं मैंने। वो जब भी मुझे कहते हैं कि मुझे वीज़ा लगवाने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये मैं फ़ाइल ही उनको उठा के दे देती हूँ। फ़ाइल पे नाम नहीं लिखा हुआ था, मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन वो जब इंसान के रेगुलर यूज़ में एक चीज़ हो तो उसको पता होता है। लेकिन आज मैंने कहा चलें बैठी हूँ ये काम करने, तो आज ही मैं नाम भी लिख दूँ इसके ऊपर। बाकी सारी फ़ाइल्स मेरी नेम्ड हैं, सब के ऊपर नेम लिखा हुआ है और हर चीज़ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज है। इससे ये क्या होता है कि जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या मेरे हस्बैंड को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मुझसे पूछते हैं या मुझे कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, तो मैं फ़ौरन उस फ़ाइल से वो निकाल के चीज़ दे देती हूँ। ना मुझे परेशानी होती है ना उनको कोई परेशानी होती है। और ये भी मेरे हस्बैंड के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिज़नेस से रिलेट हैं या उनके लाइफ से रिलेटेड हैं। ये सारी चीज़ें जो भी वो मुझे इधर उधर पड़ी हुई मिले हैं और मुझे लगे कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो ये मैं इस फ़ाइल में रख देती होती हूँ। और इसी तरह मेरे ये अगली फ़ाइल मेरे डॉक्यूमेंट्स की है। इसको आप मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी कह सकते हैं मतलब सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, और मेरी जॉब से रिलेटेड मैंने जो भी जॉब्स की हैं उनके रिज़ाइन, उनके जो भी अपॉइंटमेंट लेटर्स और जॉब से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल, वो सारे इस फ़ाइल में हैं। और नेक्स्ट फ़ाइल वो बैक की है, मेडिकल रिपोर्ट्स की, और ये सबसे छोटी फ़ाइल है मेरे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको हर बीमारी से बचा के रखे, उनको कभी भी कोई दुख और तकलीफ़ ना आए। वैसे भी डॉक्टर के पास कम ही जाते हैं बीमार हों भी तो। और ये है मेरे घर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इस मेरे न्यू घर से रिलेटेड कि जब हम शिफ्टिंग हुई और ये सारी चीज़ें फ़िल्टर वगैरह लगवाया या फिर रेंट एग्रीमेंट या फिर हमने जो चीज़ें परचेज़ की, अप्लाइंसेस वगैरह, वो हमने मैट्रेस परचेज़ किया था, उसकी गारंटी वगैरह सारी चीज़ें सब सारी मींस जो भी मेरे हस्बैंड कहें कि ये संभाल के रख लो, वो फिर मैं घर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हो वो मैं इस फ़ाइल में रख लेती होती हूँ। और जब भी फिर ज़रूरत पड़े तो हम इधर से ही निकाल के यूज़ कर लेते हैं। और नेक्स्ट है जी मेरी बेटी की फ़ाइल, मेरी बेटी के मेडिकल रिपोर्ट्स की। ये उस पैदा होने से लेकर अब माशाल्लाह वो
अप्रैल में 4 साल की हो जाएगी, यानी पौने 4 साल की हो चुकी है। तो उस पैदा होने से लेकर अब तक जितने भी उसके मेडिकल चेकअप्स हुए हैं, टेस्ट वगैरह, या वैसे ही डॉक्टर के पास गई है, हर किस्म की रिपोर्ट इसमें मौजूद है। और नेक्स्ट है मेरी सबसे बड़ी फ़ाइल। इसमें भी मेरे पहली प्रेगनेंसी से लेकर अब मेरी 3rd प्रेगनेंसी है, अब तक इस हर फ़ाइल मौजूद है। ये येलो वाली मेरी लेटेस्ट फ़ाइल है, जिस दिन मुझे लगे कि मुझे सिर्फ़ इस फ़ाइल की ज़रूरत है तो मैं सिर्फ़ ये वाली फ़ाइल डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। और जब मुझे लगे कि मुझे बाकी डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है पुराने, तो फिर मैं पूरी ये फ़ाइल ही उठा के ले जाती होती हूँ। तो आजकल की लेटेस्ट फ़ाइल मेरी ये है, जो कि अब मेरे इंशाल्लाह डिलीवरी के टाइम भी यही यूज़ होगी। बाकी ये सारी मेरी पुरानी रिपोर्ट्स हैं। इस प्रेगनेंसी के स्टार्ट में मैं किसी और हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाती थी, उसकी फ़ाइल मौजूद है। मैंने पास से इंजेक्शन वगैरह लगवाए, वो सारी चीज़ें, मींस मेरी मेडिकल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। और कोई भी मुझे अब मैं सी सेक्शन के लिए जाऊंगी तो मैं सारी ये फ़ाइल ही उठा के लेके जाऊंगी, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई भी टेस्ट रिपोर्ट चेक वगैरह करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये मेरी फर्स्ट नहीं, 2nd प्रेगनेंसी कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम मेरी डीएनसी हो गई थी, मिसकैरेज हो गया था। वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी 1 to all सारे इधर मौजूद हैं। और असलिहान जो मेरी बेटी पैदा हुई उसकी भी पूरी फ़ाइल 1 to all हर चीज़ मीन्स। और उसके अलावा जब भी मैं वैसे भी नॉर्मली भी प्रेगनेंसी के अलावा बीमार हुई, वो सारी रिपोर्ट्स भी इसमें और लगी हुई हैं। मीन्स 1 to all मेरी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी से लेकर अब 3rd प्रेगनेंसी तक हर चीज़ इसमें मौजूद है। अल्लाह ताला बस हमें इन हॉस्पिटल्स के चक्कर से बचा के रखे और हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जितनी भी ज़िंदगी है सेहत दे और कभी भी हमें किसी का मोहताज ना करे, आमीन। और ये सारी इस तरह मैंने अपनी फ़ाइल अरेंज की हुई है। और उसके बाद वो जो आपको ग्रीन कलर की फ़ाइल नज़र आ रही है, इस फ़ाइल में सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उन सब की फ़ोटोकॉपीज़ और अटेस्टेड कॉपीज़ पड़ी हुई हैं। तो कुछ अटेस्टेड हैं, कुछ नहीं हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब में थी मैं तो हर तीसरे दिन हमें इतने बड़े बड़े बंडल्स की ज़रूरत पड़ती थी। इस डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी भिजवा दें ऑफिस, कभी उस डॉक्यूमेंट की भिजवा दें। तो फिर ये फ़ाइल बना के मैंने घर में रखी होती थी, क्योंकि हर तीसरे दिन फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाने से बेहतर था या किसी को भेजने से बेहतर था कि मुझे ये डॉक्यूमेंट भी कॉपी करके ला दो। मैंने उनकी काफ़ी 15-15, 20-20 कॉपीज़ करके हर डॉक्यूमेंट की रखी हुई थी। और फिर मैं वहीं से निकाल कर, जब भी किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वहीं से निकाल कर ले जाती होती थी। और ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये मेरा ड्रॉर है जो कि मैंने फ़िक्स किया हुआ है अपने इन डॉक्यूमेंट्स के लिए। एक साइड पे सारी मेरी फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं और एक साइड पे ये हस्बैंड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। उनके मैकबुक का बॉक्स पड़ा हुआ है और आईफोन का बॉक्स पड़ा हुआ है और कुछ न्यू करेंसी पड़ी हुई है। मीन्स जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मेरे इस ड्रॉर में होती है। मैं कभी ना भी घर हूँ और पीछे से मेरे हस्बैंड को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उनको भी पता है कि उनको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो उनको इस ड्रॉर में से मिल जाएगा। वो भी इजीली फाइंड कर लेते हैं, फ़ाइल के ऊपर मेंशन किया हुआ है उस वजह से, और सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई हैं इस वजह से। चलें जी, मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी या मे भी थोड़ी सी हेल्प मिली हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।